अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट जवार अवान और आप देख रहे हैं माई उर्दू ट्यूब यूट्यूब चैनल में। एक बार फिर मैं आप सब फ्रेंड्स को वेलकम करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब होंगे खैर वफियत से। फ्रेंड, मैं अगर कोई गाड़ी का रिव्यू करता हूं तो मैं एक चीज़ को मद्देनज़र रखता हूं कि मेरे इस रिव्यू से उसमें कुछ मैं सीक्रेट बताऊं ताकि जो मेरे सब्सक्राइबर हैं उनका फ़ायदा हो जाए। या मैं किसी टॉपिक पे बात करता हूं तो जस्ट इसलिए करता हूं कि आप में से बहुत से ऐसे शरीफ इंसान होंगे जो गाड़ी लेते वक्त और गाड़ी बेचते वक्त जो है लोग उनको लूट लेते होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ये बहुत ही अहम टॉपिक है। आपने इसको जो है वीडियो को लास्ट तक देखना है, इसमें आपका भरपूर फ़ायदा होने वाला है। और आज का हमारा टॉपिक है कि हम जब गाड़ी को बेचते हैं, जब हम गाड़ी को फ़रोख्त करते हैं तो कुछ असूल हैं, अगर हम उनको मद्देनज़र रखेंगे तो इंशाअल्लाह जो हमारी गाड़ी है वो अच्छे दामों में फ़रोख्त हो जाएगी। और जब हम फिर कल को गाड़ी लेने जाएंगे तो हमें ये फीलिंग नहीं आएगी कि हमारे पास जो ऑलरेडी गाड़ी थी हमने मार्केट में फ़रोख्त कर दी है, उस गाड़ी को हम जो है सस्ते दामों फ़रोख्त कर बैठे हैं। मैं अपने टॉपिक की तरफ बढ़ता हूं, लेकिन इससे पहले अगर आप लोग न्यू हैं तो मेरे इस चैनल माई उर्दू ट्यूब को कर लें सब्सक्राइब, साथ में बेल का निशान होगा उसे ज़रूर इंटर किया करें ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहें। मेरे फेसबुक पेज माई उर्दू ट्यूब और मेरी वेबसाइट zawarcars.com की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और कल वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि उर्दू हिंदी ट्यूटोरियल जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करना, तो बहुत से मेरे भाइयों ने उसको सब्सक्राइब किया। मैं उस चैनल का आपको बार बार ये क्यों कह रहा हूँ कि उसको सब्सक्राइब करें, कल मैंने तफसील से बता दिया था। अगर मैं आज बताऊँ तो हमारी ये वीडियो जो है ये फिर लंबी हो जाएगी। तो बढ़ते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। जब आप गाड़ी को सेल करने के लिए मार्केट में जाते हैं किसी शोरूम पे, और फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर मिसाल दे रहा हूँ कि आपके पास एक गाड़ी है सुजुकी आल्टो और वो 2008 का मॉडल है। 2008 का मॉडल है, आप एक शोरूम पर गए, शोरूम वाले को आपने गाड़ी दिखाई, शोरूम वाला अब क्या कहेगा, इस गाड़ी के स्पेयर पार्ट्स का अब इशू है, ये गाड़ी जो है इसको लोग नहीं ख़रीदते, इस गाड़ी में वो इतनी खामियां निकालेगा आपकी गाड़ी की कि आप सोच भी नहीं सकते। ये गाड़ियां तो जी बिल्कुल कबाड़ में भी कोई नहीं लेता। तो वो बंदा सोचता है कि यार पता नहीं मेरे पास कौन सी ऐसी गाड़ी आ गई है कि जिसमें पाकिस्तान में लोग इसको ख़रीदने के लिए तैयार भी नहीं है, वो जस्ट आपका बैंड बना रहे होते हैं। देखें, ये एक बातें होती हैं, जो बंदा अपना एक बिज़नेस कर रहा होता है, जैसे कि हमारा एक बिज़नेस है गाड़ियों का, और कोई बंदा ये सीक्रेट नहीं बताता, लेकिन मैं आपको ऑलरेडी वीडियो के स्टार्टिंग में बता चुका हूँ कि वल्लाह बाखुदा मेरा जो रिव्यू जब मैं करता हूँ या मैं किसी टॉपिक पे बात करता हूँ, मेरा यही जो होता है मैंड होता है, मेरा मकसद यही होता है कि यार आप लोगों की भलाई हो जाए, अल्लाह पाक मुझे इसका इस दुनिया में और आखिरत में अजर ज़रूर देगा। तो आप में से बहुत से ऐसे लोग होंगे, वो शरीफ इंसान होंगे, वो सोचते होंगे कि यार हमारी आल्टो, मैं आल्टो की मिसाल दे रहा हूँ, आप कोई भी गाड़ी लेकर जाते होंगे जब मार्केट में उसको जो है फ़रोख्त करने के लिए, तो वहाँ पर वो उस गाड़ी की कोई 1000 खामियां निकालता है। वो कहता है यार गाड़ी तो है आपकी वैसे तो 4 लाख रुपए की, लेकिन आप शरीफ इंसान लगते हैं तो हम आपको 50,000 ज़्यादा दे देंगे और गाड़ी हम आपसे 4,50,000 की ले लेंगे। आप सोचते हैं यार अगली शोरूम पे जाता हूँ, अगली शोरूम वाला उससे भी कम की। मैं सब शोरूम वालों की बात नहीं कर रहा, मैं आपको जस्ट समझा रहा हूँ। मैं ये नहीं कहता, अच्छे हैं, बहुत लोग हैं जो शोरूम का काम करते हैं और बड़ी ईमानदारी से करते हैं। वो नेक्स्ट शोरूम पे चला जाएगा, नेक्स्ट शोरूम वाला उससे भी ज़्यादा जो है उस गाड़ी को नेगेटिव बयान करेगा, भाई इस गाड़ी में तो फलां इशू है, ये है, वो है, ये तो रिपेंटेड है, इसके तो डॉक्यूमेंट्स भी मुझे कोई सही नज़र नहीं आ रहा है। ऐसे करके अगर पहले वाला आपको 450 दे रहा था तो वो आपको कहेगा कि भाई आपकी गाड़ी तो 4 लाख में या 3.5 लाख की। आप बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे, आप कहेंगे यार वो पहले वाला 50 मुझे ज़्यादा दे रहा था। तो पता क्या होता है, जब पहले शोरूम वाले के पास आप जाते हैं वो दूसरे शोरूम वालों को इन्फॉर्म कर देता है कि मैंने ये प्राइस लगाए हैं, आपने इससे कम प्राइस लगाने हैं। यार ये सीक्रेट होते हैं, खुदारा आप शरीफ लोग हैं, ये चीज़ें अपने माइंड में रखा करें। आपके साथ शायद ऐसा हुआ होगा, मैं इसलिए आपको वो चीज़ें बताता हूँ जो मैं एक जो है देखता हूँ कि ऐसी चीज़ें मुझे नज़र आती हैं मुआशरे में, लोग कॉल पे मुझे बताते हैं, फिर मेरा इरादा होता है कि मैं एक वीडियो बना के सबको इस चीज़ से इन्फॉर्म कर दूँ। वो शोरूम वाले आपस में मिले हुए होते हैं,
वो बेचारा जो कस्टमर होता है वो सोचता है, वो पहले शोरूम वाले के पास भाग के जाता है और वो 450 में गाड़ी वहाँ पर सेल करके चला गया। कल को जब वो फिर मार्केट में जाता है वही फॉर एग्जांपल मॉडल वही गाड़ी लेने, तो शोरूम वाले उसे पता क्या कहेंगे, भाई इस जैसी गाड़ी तो आज तक पाकिस्तान में बनी नहीं। मैं मिसाल दे रहा हूँ ऑल्टो की, वैसे आप ये ना समझना कि आप ऑल्टो बेचने जाएंगे तो आपके साथ ऐसा होगा। ओवरऑल आप जो भी गाड़ी बेचने जाएंगे आपके साथ शोरूम पे ऐसा ही होगा, हर शोरूम पे नहीं, कुछ शोरूम वाले ऐसा करते हैं। इस गाड़ी जैसी तो भाई कोई गाड़ी बननी नहीं। ये गाड़ी तो होंडा सिविक और टोयोटा ग्रैंडी को टक्कर देने वाली गाड़ी है। ये गाड़ी तो भाई हमारे पास जो है कोई हज़ारों लोगों की कॉल आ चुकी है कि बस हमने फलां कस्टमर के लिए ये गाड़ी खड़ी की हुई है, इसके इतने प्राइस लग चुके हैं। ये गाड़ी तो पेट्रोल, मैं कहता हूँ कि आप लोग बाइक पे जो है ट्रैवलिंग कर रहे हैं, इसका तो बाइक जितना खर्चा है। ऐसे करके ना वो इसकी एक लंबी सी स्टोरी बना के फिर वो कस्टमर कहेगा तो भाई इसके प्राइस क्या है। वो कहेंगे भाई मार्केट में तो इसके वैसे प्राइस 9 लाख रुपए है, लेकिन आप एक शरीफ इंसान लगते हैं तो आपको हम गाड़ी 8.5 लाख में दे देंगे। मैं यकीन से ये बात कहता हूं कि ऐसा ही होता है। और आप में से अगर किसी के साथ ऐसा हुआ है तो प्लीज कमेंट्स में जरूर बता दिया। गाड़ी बेचने जब भी जाया करें आप एक या दो मार्केट में जाकर एक या दो शोरूम पे आप जो है वहां पर गाड़ी दिखाकर फिर फरोख्त करके घर चले आते हैं, तो ये बेवकूफ़ी आपकी है कि आपने पूरी मार्केट को चेक नहीं किया। आपने किसी अगर फॉर एग्जांपल आप जो गाड़ी सेल करने जा रहे हैं सेम ऐसा मॉडल किसी और आपके दोस्त के पास, किसी रिश्तेदार के पास, इवन कि किसी के पास भी ऐसा है, तो वहाँ से क्या होगा, आपने उस को कॉल करनी है कि यार आपकी गाड़ी जो है इसके क्या प्राइस है, तो आपको अपनी गाड़ी के प्राइस के अंदाज़ा हो जाएगा। या फिर आपके पास यार आजकल तो बहुत सहूलियात हैं, आप जो है कुछ वेबसाइट्स हैं वो भी विजिट कर सकते हैं जहां पर लोगों ने ऐड दिए होते हैं, तो वहां से आपको जो है कंफर्म हो जाएगा कि यार मेरी जो गाड़ी है इस टाइम मार्केट में इसकी जो सेल वैल्यू है ये कितनी है और ये कितनी में गाड़ी जो है मेरी जो है फरोख्त हो जाएगी, यानी कि मैं ये गाड़ी इतने में बेच दूंगा। अच्छा, उसके बाद अगला मैं आपको एक असूल बताऊं गाड़ी को जब आप लोग जो मार्केट में उसको सेल आउट करते हैं, तो सबसे पहले आप लोग ये गलती करते हैं, मैं अक्सर देखता रहता हूं और शायद आपने भी गौर किया होगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो उन्होंने गाड़ी को सेल नहीं करना होता लेकिन वो गाड़ी का ऐड लगा देते हैं। जब गाड़ी का ऐड लगा देते हैं, उन्होंने गाड़ी को सेल नहीं करना होता, तो लोग फिर उनसे रब्ता करते हैं, उन्होंने गाड़ी को सेल तो करना नहीं होता। फिर होता ये है कि वो गाड़ी जब न्यू एक कस्टमर आता है तो वो देखता है कि यार इसका तो 6 मंथ पहले जो है इस गाड़ी का ऐड जो है ऑलरेडी इस वेबसाइट पे मौजूद है, तो इस गाड़ी में कोई ऐसा इशू तो है कि आज तक ये गाड़ी सेल नहीं हुई। अगर आप इस तरह से अपनी गाड़ी का ऐड देंगे तो भाई आपकी जो गाड़ी होगी वो समझो कि एक बदनाम हो जाती है, जैसे एक चीज़ कि यार ये इतने अरसा गुजर गया है, इसका फलां वेबसाइट पे जो है इसका ऐड पड़ा है और ये जो गाड़ी है इसमें कोई इशू है। उसके बाद अक्सर लोग ऐसा करते हैं कि जब वो गाड़ी का ऐड लगाते हैं, जब उनको कोई कॉल आती है तो वो ताजर बन जाते हैं, लोगों के साथ सही तरीके से बात नहीं करते, तो ऐसा बिल्कुल ना किया करें। उसके बाद मैं आपको एक पॉइंट की बात बताऊं कि जब भी आपने गाड़ी को सेल आउट करना है तो कोशिश करें कि किसी ऐसे बंदे की तलाश करें जो ऐसी गाड़ी की तलाश में हो, तो अच्छे दामों में अपनी गाड़ी जो है उसके हाथों बेच सकते हैं। मकसद है कि अब अगर आप शोरूम पे गाड़ी को बेचने जाते हैं तो जो शोरूम पे प्राइस लगेंगे तो वो कम होंगे, जो डायरेक्टली एक बंदा आपसे गाड़ी लेगा तो वो ज़ाहिर है प्राइस जो होंगे वो आपको कीमत ज़्यादा देगा, क्योंकि शोरूम वाले ने अपना जो होता है मुनाफा उसको मद्देनज़र रखता है। तो ये गाड़ी को बेचने के कुछ बेसिक पॉइंट थे कि आपने जब भी शोरूम पे जाना है तो किसी एक या दो शोरूम से प्राइस लगवा कर फिर गाड़ी को वहाँ पर जो है आपने सेल नहीं करना, बल्कि आपने मज़ीद मार्केट को चेक कर लेना है। तो ये एक मुख्तसर सी बात थी जो मैंने आप तक पहुँचानी थी। हो सकता है कि आप ये सोचेंगे कि यार ये तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी जो जवार भाई ने हमें बता दी, लेकिन मेरे नज़दीक ये बड़ी बात है उन लोगों के लिए जिनको इस चीज़ का जो है इल्म नहीं है, या आप लोग वेबसाइट पे ऐड लगाते हैं तो वहाँ पर जो गलतियाँ आप करते हैं मैंने आपको बता दिया है। तो अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। और लास्ट में मैं आपको ये बताता जाऊँ कि आप लोगों की बहुत सी शिकायतें हैं कि जवार भाई आप कॉल नहीं सुनते। बिलीव करें यार, मुझे कोई एक दिन में हज़ारों कॉल्स आती हैं, व्हाट्सएप पे, मेरे फेसबुक मैसेंजर पे, पेज पे
हर तरफ से जो है लोग मेरे साथ रब्ता कर रहे होते हैं, फिर ये पॉसिबल नहीं होता कि मैं हर बंदे को जो है उसका रिप्लाई दे सकूं या उसकी कॉल एक्सेप्ट कर लूं। आप लोग कोशिश करता रहा करें, मेरे नंबर पे ट्राई करते रहा करें, और इंशाअल्लाह मैं आपकी, ये नहीं होता कि मैं कॉल आपकी नहीं सुनता, मैं कोशिश करता हूं कि हर आने वाली कॉल को सुनूं, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। फिर भी जब आप कॉल करेंगे तो मैं फ्री होऊंगा तो मैं आपकी कॉल सुन लूँगा। तो ये आज का टॉपिक था और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। अब आपका होस्ट ज़वार अमान आपसे इजाज़त चाहता है। अपना बहुत ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।